तुम उसी बारे में सोच रहे हो किस बारे में? जो पापा ने कहा था, तुम्हारी माँ के बारे में। पिछली बार उन्होंने खुद ही कहा था कि अब उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं उनसे इसकी वजह जानना चाहता था, लेकिन आज जान गया हूं तो ये वजह मायने नहीं रखती है। क्यों, क्या हुआ? देखो, वजह चाहे जो भी हो, रिजल्ट को बदल नहीं सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं झेला है, उल्टा उन्होंने एक नया परिवार बसा लिया है और उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर मुझे देखा तक नहीं। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे, पर अब पता चला मुझे कि वो उम्मीद झूठी थी। अगर झूठी उम्मीद भी जीने का सहारा बन जाए तो उसमें बुरा क्या है? मैं समझा नहीं। इंसान की ख्वाहिशें भी किसी पिरामिड की तरह नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती रहती हैं। सबसे नीचे इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो हवा, पानी, खाना, ऐसी बेसिक सी ज़रूरतें। और पापा का कहना है कि अगर कोई इन बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाए तो वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। वो मर्द कहलाने के लायक क्यों नहीं है? क्योंकि खाने के लिए वो चोरी करेगा तो लोग उसे बहुत पीटेंगे। कुत्ते की तरह डस्टबिन से खाएगा तो लानत है। आम लोगों की जिंदगी बिल्कुल चॉकलेट के डिब्बे की तरह होती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पता नहीं किसके हिस्से में कौन सी चॉकलेट आए। और वो लोग जो बहुत गरीब होते हैं और दिन रात मेहनत करते रहते हैं, उनकी जिंदगी भी बिल्कुल किसी रशियन रॉलेट गेम की तरह है, जिसमें जब आपको अपनी ही कनपट्टी पर गन लगानी होती है तब आप खुद नहीं जानते कि आपकी किस्मत में जिंदगी है या मौत। देखो, अब बस बहुत हो गया है, तुम चुप करो। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, ये सब मेरे नसीब में ही लिखा हुआ है। तुम्हारा नसीब तो बहुत अच्छा है। देखो, 20 साल तक तुम अपनी माँ से दूर रहे, उसके बाद भी वो तुम्हें बेटा मानती है। अब तुम उसकी तारीफ कर रही हो क्या? मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ। हाँ, तुम वही कर रही हो। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन दोबारा मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचना। ज़ेक्यू, धक्का मत मारो। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। निंगशिया रोड, आराम से जाना। माँ। ज़ेक्यू, ज़ेक्यू, तुम कहाँ हो? ज़ेक्यू, ज़ेक्यू, तुम कहाँ चले गए हो? ज़ेक्यू, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अब तुम कैसी हो? पहले से बेहतर हूँ। डोंग डोंग कैसा है? वो सो रहा है, तुम उसकी फिक्र मत करो। लो, थोड़ा सा सूप पी लो। तुम्हें इस बार इतना तेज बुखार क्यों हुआ था? इंसान हूँ, बीमार पड़ सकती हूँ। अगर ली हाओचॉक कॉल करके नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम यहाँ अकेली मर जाती तो क्या होता? जिंदगी में इतना कुछ सहा है, अगर मैं तब नहीं मरी तो अब भी कुछ नहीं होगा। और बुखार से कोई मरता नहीं है। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। एक बात बताऊं, ली हाईचाओ बहुत अच्छा आदमी है। वो अतीत को भूल चुका है। क्या तुम भी सब भूलकर उसे एक मौका नहीं दे सकती हो? सही कहा, वो बहुत अच्छा आदमी है।
अगर मैंने उससे शादी कर ली होती, आज मैं बहुत खुश होती। शादी तो अब भी कर सकती हो क्योंकि तुम दोनों सिंगल हो। इस बारे में सोच कर देखना, क्या पता कि। नहीं सोच सकती। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। अगर अब मैं उससे शादी कर लूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम सबकी मत सोचो, वो तुम्हें अब भी चाहता है। क्योंकि वो दिल का बड़ा अच्छा आदमी है। उसे लगता है डोंग डोंग मेरा दूसरा बेटा है। तुमने बताया क्यों नहीं कि सच क्या है? मैं उसके इतनी करीब नहीं हूँ, ऐसी बातें कैसे बता सकती हूँ? बताना चाहिए था। जीक्यू को भी नहीं बताओगी? वो ऑलरेडी बहुत दुखी है। ही में उस बात को अब कई साल बीत चुके हैं। खुद को सजा देना बंद करो। नहीं होंग, तुम जानती नहीं हो, वो ये सुनकर और टूट जाएगा। उसे और दुख नहीं देना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं उसकी गुनहगार हूँ। उसका गुजरा वक्त वापस नहीं ला सकती हूँ। मुझे जो सजा मिल रही है ये बहुत कम है। दोनों साइड से फ्राई करना है और तेल बदलना है। हेपिंग अंकल आ गए। हाँ, अरे सब लोग कहाँ हैं? अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ है, इसलिए वो सड़क के उस पार गेम्स खेलने गए हैं। हाँ, मुझे थोड़ी सी चाय देना है। अभी लाई। तुमने कहा था तुम 15 दिन के बाद आओगे, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अब तुम्हें क्या बताऊं? मेरे कलीग ने 2 दिन एक ही स्पॉट पर काम किया था। उसे हार्ट अटैक आ गया और पता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा मुझे। हम सबको वापस भेज दिया। बोले 50 की उम्र वाले किसी काम के नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो इसी बहाने तुम थोड़ा रेस्ट करोगे, वरना तुम घर पर तो टिक कर ही नहीं बैठते। ये तुम्हारे लीडर ने बहुत अच्छा काम किया है, अब रेस्ट करना। अंकल की अभी रेस्ट करने की उम्र नहीं सुना है। इस बच्ची ने क्या कहा? तुम जाकर बिजली का बिल भराओ और आते वक्त थोड़ा सा नमक भी ले आना। ठीक है। क्या हुआ? आज तुम इसे बाहर क्यों भेज रहे हो? एक नई रेसिपी सीख रहा हूँ। नहीं, तुम अब बूढ़े हो गए हो, इसलिए भाग दौड़ वाले काम अब खुद नहीं कर पा रहे हो। पर मानोगे नहीं। अरे बस करो, ये रेसिपी बाद में सीख लेना, पहले मुझसे बात करो। बस आखिरी स्टेप बाकी है, थोड़ा सब्र करो। कहा ना इसे बाद में नहीं, सीख नहीं, लेना। तुमने फोन पर कहा था कि कल यहाँ कुछ हुआ था, बताओ क्या हुआ था? दो बातें हैं, पहली जीक्यू के बारे में और दूसरी लिंगशाओ के बारे में। तुम्हें पहले कौन सी बताऊं? अच्छी खबर पहले बताओ। अच्छी खबर यह है कि लिंगशाओ और चियान अब साथ हैं। समझ गए ना? हाँ, वो दोनों साथ हैं। वो तो पहले से साथ है ना। अरे यार, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब है मेरे बरसों की मुराद अब पूरी होने वाली है। तुम्हें ये सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई? अरे हैरानी नहीं, खुशी हुई है भाई। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा था ना, हीरे को अपनी फैमिली से बाहर मत जाने देना। अब तुम्हारी बेटी लीगली मेरी बेटी बन जाएगी। हाँ, अब वो मेरी बहू बन जाएगी। और हाँ, हम दोनों का भी डबल रिश्ता हो जाएगा, समधी बन जाएंगे। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए मुहूर्त निकालूंगा। हाँ, अगर 2 दिनों में उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया तो? हाँ, बताओ। उस बातें मत करो। देखा नहीं, उसने रैन से ब्रेकअप कर लिया और 2 ही दिनों में दोनों फिर से दोस्त बन गए। ये बच्चों वाला प्यार है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जबरदस्ती उनकी शादी करवा दोगे? हाँ, जोर जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनाए जाते, समझे? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही? सच सच बताओ, या तुम्हें मेरे बेटे में कोई कमी दिखती है? जो भी है साफ साफ बता दो।
लिंग शाओ में कोई भी कमी नहीं है। हाँ, पर तुम्हारी बीवी मेरी बेटी में 1000 कमियां निकाल देगी। अरे यार, वो सिंगापुर में है और अब वो मेरी बीवी नहीं है। और तुझे सच बताऊं, वो अगर प्रिंसेस से भी शादी कर लेगा ना, तब भी वो खुश नहीं होगी। मैं नहीं चाहता वो मेरी बेटी को परेशान करे, बस। देखो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, हाँ? पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। बेटे ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताने के बजाय तुम्हें बताया। क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। पता है, जियान ने कल ही मुझे एक चुटकुला सुनाया था। बाप को चट्टान जैसा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पत्थर जैसा होता है। तुम नहीं समझ पाए ना? अरे वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा जोक था, मजा आ गया, बहुत हंसी आई। मैं दिन रात बाहर मेहनत करता रहता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाता। अगर तुम्हारे पास इतना भी फ्री टाइम नहीं है तो बच्चे तुमसे अपने दिल की बात कैसे कहेंगे? हाँ हाँ बाबा, ठीक है, अब तुम शुरू मत हो जाना, मैं समझ गया, तुम सही हो। और हाँ, दूसरी खबर। कौन सी? जिकी वाली। वो अपनी माँ से मिला था, ओह, पर खुश नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? कल ही मैं अपने बेटे के साथ यहाँ मुझसे मिलने आई थी और वो जीक्यू के बारे में पूछ रही थी। उसे इतने सालों बाद उसकी याद आई है क्या? कैसी अजीब माँ है वो, उसे भगा देना था। पहले बात तो सुन लो। उसने अपने बारे में भी बताया। क्या? उसने बताया कि इतने साल पहले वो अचानक यहाँ से चली क्यों गई थी। वो मुझे बता रही थी कि जब वो यहाँ रहती थी